अजित पवार की पत्नी बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार हुई सुनेत्रा पवार, ये जानकारी सामने आ रही है। और आज दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक में मुहर लग जाएगी उनके नाम को लेकर। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबर है कि फिलहाल सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि लंबी बातचीत के बाद सुनेत्रा पवार ने डेप्यूटी सीएम बनने के लिए हामी भर दी है। शुरुआत में एनसीपी के विलय की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन अब देखना यह होगा कि शरद पवार समेत पूरा पवार परिवार सुनेत्रा के शपथ ग्रहण में जाता है या फिर नहीं। यानी देखा जाए तो आज शाम सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के साथ साथ सूबे की सियासी पिक्चर भी लगभग साफ होती हुई दिखाई देगी। तो सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं, ये कहा जा रहा है। और इस वक्त वो मुंबई में ही मौजूद हैं। काफी मान मनोबल के बाद काफी उनको मनाया गया एनसीपी के विधायकों की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि वो तैयार हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे आज वक्त है जब विधायक दल की बैठक भी होनी है और उनके नाम पर मुहर लग जाएगी उस बैठक में, जिसके बाद शाम को 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब क्या पूरा पवार परिवार वहां पर मौजूद रहेगा? शरद पवार क्या वहां पर पहुंचेंगे? सुप्रिया सुले क्या वहां पर जाएंगी? इसको लेकर भी नजरें लगातार टिकी रहेंगी। शाम 5 बजे के वक्त का इंतजार होगा। क्या पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आएगा शपथ ग्रहण के दौरान या फिर नहीं? इससे महाराष्ट्र की जो आगे सियासत चलेगी उसकी दशा और दिशा भी तय होती हुई दिखाई देगी। तो आज का दिन बड़ा अहम है। अजित पवार जो कि डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, विमान हादसा हुआ और उनकी बारामती में विमान हादसे में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अब सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद हैं वो डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं। उन्होंने हामी भर दी है, कहा यह जा रहा है। और रात को सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंची, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। मुंबई में ही उनकी मौजूदगी है। और आज जब दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें एनसीपी अजित पवार गुट के जितने भी विधायक हैं वो सारे पहुंचेंगे विधायक दल की बैठक में और सुनेत्रा पवार के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। और उसके बाद वो पहली राज्य की, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी सुनेत्रा पवार। शाम को 5 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासी फिजाओं में ये सवाल भी गूंज रहे हैं कि क्या पवार फैमिली फिर से एक साथ होने वाली है? क्योंकि पार्टी के कई नेता ये बात अब खुलकर बोल रहे हैं कि अजित दादा शायद यही चाहते थे। इन नेताओं की फहरिस्त में सबसे पहला नाम अनिल देशमुख का है, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अजित दादा चाहते थे कि दोनों पार्टियों का विलय हो। अजित दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की, हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने भी यही दावा किया। साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। एनसीपी के दोनों गुटों के एक साथ आने की खबरों के बीच शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये अटकलें लगाने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये समय है ये चर्चा के लिए। कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए फिलहाल परिवार को शक्ति दे, यही हमारी सोच है। जहां तक अंदरूनी मामला है एनसीपी का, पॉलिटिक्स तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसका भी समय रहता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि अजित पवार और शरद पवार ने जिला परिषद चुनाव के तुरंत बाद इस विलय का ऐलान करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होने की तैयारी भी की गई थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, एनसीपी को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम एनसीपी के फैसले के साथ हैं, एनसीपी के फैसले के साथ मजबूती से हम खड़े रहेंगे। ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की ओर से बात कही गई है। उन्होंने कहा कि एनसीपी का जो भी फैसला होगा, उनके विधायकों का जो भी फैसला होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा, उसके साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। हम पार्टी के साथ भी हैं और परिवार के साथ भी खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से बयान दिया गया है। जो अब सियासी हलचल तेज हो गई है वहां पर विरासत अजित पवार की संभालने को लेकर, इस पर ये बयान अहम हो जाता है देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा है कि हम एनसीपी के फैसले के साथ ही खड़े हैं। जो भी पार्टी फैसला करेगी, जो सुनेत्रा पवार का फैसला होगा, उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। मी आता आपल्याला एवढंच सांगू शकतो की अजितदादांचं कुटुंब असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, याच्या पाठीशी आम्ही पूर्णपणे उभे आहोत।
त्यांचे जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयांना योग्य ते समर्थन आमच्याकडनं असेल. और इस वक्त एक बड़ी खबर है, अजित पवार के बड़े बेटे की सक्रिय राजनीति में वापसी होने जा रही है. मां सुनेत्रा की जगह पार्थ पवार का जो है राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है. सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं, अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ हैं और सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जाएंगे पार्थ. ये खबर सूत्रों के हवाले से है. ये कहा जा रहा है कि तय है पार्थ पवार का राज्यसभा जाना, क्योंकि सुनेत्रा पवार जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो उनकी राज्यसभा की सीट खाली होगी और इस सीट को पार्थ पवार भरेंगे. ये कहा जा रहा है एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी होने जा रही है. मां सुनेत्रा की जगह अब राज्यसभा पार्थ पवार का जाना तय है. ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं. अजित पवार के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम पार्थ पवार है और ये कहा जा रहा है जो सीट खाली होगी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद उसको भरने का काम पार्थ ही करेंगे और पार्थ जो है वो राज्यसभा जाएंगे. तो पार्थ पवार कौन है? अजित सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे हैं. 2019 में मावल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे तब और उन्होंने राजनीति से एकदम दूरी बना ली थी, लेकिन एक बार फिर से उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी होने जा रही है और राज्यसभा वो जाएंगे, ये तय माना जा रहा है. सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं.